रिकॉर्ड कर लिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। तो हम ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो परम पिता परमात्मा संगम युग में अपने बच्चों को योगी बनने का वरदान देते हैं, लेकिन कौन रिसीव कर पाएंगे? जिन्हें प्रकृति की हलचल आकर्षित न करे, ऐसे योगी आत्माएं बाप से वरदान रिसीव करेंगे और प्रकृति के हलचल से परे रहने के लिए सत्यता की शक्ति को अपनाना है। और सत्यता की शक्ति जो विश्व को सतो प्रधान बनाती है, और वही बच्चे फिर विधि विधाता बन जाते। भाग्य विधाता बाप जो कहते हैं ना, भगवान को भाग्य विधाता है, तो परमात्मा तो है, लेकिन जैसा बाप वैसे बच्चे को बनाना चाहता है, तो उसके लिए सत्यता की शक्ति पर अटेंशन। तो आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है कि शिव की बारात का गायन क्यों है? शास्त्र में आता है शिव की बारात। तो बाबा कहे कि शिव की बारात का गायन क्यों है? कि क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा मन छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है कि शिव की बारात। तो कुछ तो शिव की बारात जब जाती है तो कुछ सज धज के साथ साथ होते हैं दूल्हे के, और कुछ बाराती जो होते पीछे पीछे होते हैं। तो बाबा कहते वो क्यों गायन है कि शिव का जब कार्य कंप्लीट हो जाता है, वो जब जाते हैं तो उनके पीछे जो बच्चे जाते हैं उनका गायन है। तो वो कौन बच्चे? बाबा ने कहा तुम बच्चे जो पवित्र बनते हो। दुनिया में तो सभी ईश्वर के बच्चे हैं, लेकिन जो पवित्र बनते हैं, बाबा कहे उनका गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी,
तुम विश्व पर राज करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनास्टी है, वह सब निर्विकारी थे। जो कुल और डिनास्टी की बात आती, बाबा ने कहा वो सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। तो वर्तमान समय संगम युग में हम परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं, लेकिन ये विधि किसी को पता नहीं। बाबा ने कहा तुम पवित्रता के आधार से मुझे याद करते हो और शक्ति लेते हो, तो तुम निर्विकारी बन रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं ना, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको फिर से चार्ज किया जाता है। तो बाबा कैसे ऐसे आत्माओं की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको फिर से चार्ज करना है। तो उसमें घृत डालते रहते, ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए। किस लिए योग लगाते हैं? कि बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, ऐसा भी नहीं कि पूरा कम हो गया, आगे थोड़ी जरूर रहती है। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर भी ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर बन गई है। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, क्योंकि आत्मा उस समय प्योर होती है। तो बाप कहते त्रेता तक मीटर कम होता जाता है, जिसको कला कहा जाता है। तो सत्युग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और वहां पर कला कम हो जाती है। तो आत्मा जो सतो प्रधान थी, बाबा कहे कि वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सत्युग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो ना, तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाबा को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। बाबा शिव बाबा बेहद का है तो उनका वर्षा भी बेहद का है। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई। आप सबको आवाज सुनाई देता है? क्योंकि इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। आवाज मिल रहा है सबको? हाँ जी, सुनाई देता है। तो अब तो मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने की बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बाबा ने कहा वह बाप ही एवर प्योर है, यहां सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते तो बैटरी चार्ज रहती। बाबा ये भी युक्ति बतलाते हैं कि आत्मा डिस्चार्ज कब होती है और चार्ज कब होती है। जब आत्मा पवित्र होती है तो चार्ज है, और जब इम्प्योर हो जाती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है।
तो बाबा ने कहा वह बाप भी एवर प्योर है, यहाँ सब इम्प्योर है। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है, रचना को रचना से कभी वर्षा नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा क्रिएटर तो एक ही है, बेहद बेहद का बाप। जो क्रिएटर है वो है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है, सतयुग में होता ही है सदा। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ बच्चों को समझाते। सतयुग में सदा सुख कैसे मिलता है? तो वर्तमान समय बाप बच्चों को बैठकर समझाते। कैसे मिलेगा? कि मामेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूं। तो जिसको याद करते हैं उसकी पावर आने लगती है। तो किसको याद करो? जो एवर प्योर है। तो मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता। परमात्मा का तो जन्म नहीं होता, उनका दिव्य अलौकिक अवतार होता है। ना दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूं, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं तब इनके तन में आता हूं, है ना। ब्रह्मा बाबा का तन स्वीकार करते हैं जब वो 60 साल के हो जाते हैं। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। तो ये जो सोल है, बाबा ने कहा यही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी और अब तमो प्रधान से सतो प्रधान। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म बतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी बाबा ने कहा वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है ना। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा ना लास्ट में, बाप के बच्चों का भी साक्षात्कार होगा। तो कौन किसका होगा? कि जो पवित्र बन जाएंगे। ऐसे फरिश्ते बन फिर सत्युग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? है? देवताएं को क्या कहते? अहिंसक। अभी तुम बच्चे बाबा को याद करके राजाई लेते हो। अब राजाई लेते हो तुम शिव बाबा को याद करके। कोई माने ना माने, गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। गीता में ही महावाक्य आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम तो हम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा जब तुम केवल एक मेरी याद करो। तो भक्ति में पता ही नहीं वो एक है कौन। तो बाबा ने कहा उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? बीज रूप हूं ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज बाबा कहे मेरे पास है। सारे झाड़ की नॉलेज बाबा कहे मेरे पास है, और किसको पता नहीं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज किसके पास है? शिव बाबा के पास है, और किसी को ये बात पता नहीं। सृष्टि की आयु देखो कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है, मनुष्यों को पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं कौन सी पढ़ाई? हद की। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
अब मनुष्य पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, वो हद की पढ़ाई, इसी शरीर के साथ उस पढ़ाई का प्रारब्ध खत्म हो जाता है। लेकिन ये है परमात्म पढ़ाई, है ना। 4 पेज की पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं बच्चों को, और इसकी प्रारब्ध कितनी है? जन्म बाई जन्म इसकी प्रारब्ध हम प्राप्त करते हैं। 84 जन्म का अगर चक्र लगाएंगे तो आत्मा को 84 का भी प्रारब्ध प्राप्त होगा। ये इतनी ऊंच पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। अभी क्या कहते हैं दुनिया में, भगवान तो सर्वव्यापी है, तो हर एक के तन में, मन में, धन में, सब में ही उसको बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, तो उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तत्व था, अकाल तख्त है ना। बाबा ने कहा दादा लेखराज की आत्मा का तख्त, जहां परमात्मा विराजमान होकर बच्चों को बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। भाग्य विधाता बाप भाग्य बनाते हैं। तो बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते ये है सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तक तो बदलते रहते हैं। आत्मा अकाल है, उसको कोई काल खा ना सके। बाबा ने कहा अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त तो होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा ने कहा आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा क्या करके कैरी करके ले जाती है? आत्मा के अंदर स्वभाव और संस्कार। तो बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा काल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा का बाप है एक। बाबा ने कहा यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते। कितना भी बाबा ने कहा वेद शास्त्र पढ़ो, लेकिन कोई वापिस जा नहीं। वापिस कौन जाएंगे? जो बाप को पहचान कर प्यूरिफाई होंगे, जो संस्कारों का परिवर्तन करेंगे। तो पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। जो बाबा ने कहा शुरू में शिव की बारात, तो शिव के साथ जो जाएंगे तो कौन जाएंगे? जो प्यूरिफाई होंगे। तो वो शिव की बारात का गायन है। तो जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगे। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, यहां फिर है मनुष्यों का झुंड। तो बाबा ने कहा यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं को ले जाते हैं। जो गायन आता है शिव की बारात का, तो शिव की बारात कहा जाता है ना। तो शिव पॉइंट ऑफ लाइट और आत्माएं भी पॉइंट ऑफ लाइट। शरीर तो कोई नहीं जाएंगे, शरीर तो यहीं छूटेंगे, और जो आत्मा प्यूरिफाई होगी वो बाप के साथ जाएगी। तो वो शिव की बारात का गायन शास्त्रों में आता है। तो बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तब तक बाप के साथ जा नहीं सकती। तो क्या करेगी? वो यहीं चक्र लगाती रहेगी कर्मों के अनुसार। जो पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। और कई बार तो आत्माओं को शरीर भी नहीं मिलता कर्मों के आधार से, जिसको कहते हैं कि भूत बन गए, भूत बन गए, तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं, वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़े।
तो बाबा ने कहा बाबा की बारात का जो गायन है वो किसका है कि तुम मेरे बच्चे ही प्यूरिफाई बन रहे हो और तुम ही मेरे साथ पीछे पीछे आओगे। तुम्हारा बाबा के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है, तो शिव साजन और आत्मा रूपी सजनी, तो तुम्हारा साजन के साथ योग है। सब इकट्ठे नहीं आते हैं, वहां सब आत्माओं की दुनिया है, वहां से फिर नंबरवार आते हैं। बाबा ने कहा झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा पहले कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो बाप स्थापन करते पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते। प्रजा पिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। बाबा ने कहा प्रजा में भाई बहन हो जाते। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। आने का जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तभी तो ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं बाबा ने कहा जरूर वो पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है। बाबा ने कहा जो फिरती रहती है, सत्युग त्रेता, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा ने कहा ये अभी बाबा ने बताया। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए, कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है कौन सा? रावण का राज्य। आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो बाबा कहे आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। बाबा ने कहा ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने कहा बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना, यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है ना, भक्ति मार्ग में गौमुख बनाते जहां से पानी की गंगा निकलती और लोग उसको अपने ऊपर छींटते तो कहते हम पवित्र बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि गौमुख कौन है? कि जिसके मुख से बाबा ज्ञान अमृत देते हैं। तो वो ज्ञान अमृत की छींटे जब हमको पड़ते हैं तो आत्मा प्यूरिफाई होती है। तो इसमें पानी आता है, उसमें गंगा जल फिर समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? बाप कहते ये सब है झूठ। तो क्या कहते हैं? झूठी काया झूठी माया झूठा ये सब संसार रचाया। सत्य बाप अभी हमें सत्य बात बताते हैं, सत्य में टिकना समझाते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता, फिर भारती पुराना बनता तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बच्चे को काटते बाबा आओ और इस पुरानी पतित दुनिया से हमको वापस ले चलो। बाप कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ क्या बन गए? काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आई है, बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम कांटा लगाते हैं, सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। तो सबसे बड़ा कांटा कौन सा? बाबा ने कहा काम विकार का। बलिया भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। बेहद का सन्यास मनुष्य कराते हैं और दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाबा ने कहा सत्युग में ये श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? बाबा कभी घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, नहीं तो उन्हों का है हद का सन्यास।
अभी तुम्हारा कौन सा सन्यास है? उन्हों का है हद का, कि घर बार छोड़ के भगवान को पाने के लिए घर संसार छोड़ के जंगल में जाके भगवान को याद करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते तुम्हारा बेहद का सन्यास है कि घर में रह के ही तुम बुद्धि से परमात्मा पिता को याद करते हो। हाँ, तो तुम्हारा को घर संसार नहीं छोड़ना है। तो उन्हों का हद का सन्यास, अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा ने कहा बेहद का बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बेहद का बाप। बाबा ने कहा बेहद का बाप कहते क्या कहते हैं? मुझ एक बाप को याद करो, मनमना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। तो देवता बनने के लिए दो बातों पर बाबा ने कहा टेंशन, कि मनमना भव और मध्याजी भव। मन बाबा में लगाओ, और परमात्मा कहते हैं कि वो जो विष्णु कैसे बने हैं उस स्वर्ग को याद करो, बुद्धि को मध्य में रखो, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे होंगे। ये सस्ती बदलती है ना, तुम पति से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो ना, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। मनुष्य मत है ना, जितने भी हम देवी देवताओं की पूजा किए सब तो मनुष्य ही हैं, वो हैं दैवी गुण वाले। लेकिन तो आने का मनुष्य मत से तुम गिरते आए हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो, माने आत्मा की पावर बढ़ती है। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया पर किसका राज्य है? बाबा कहे रावण का राज्य, सारी दुनिया पर रावण का राज्य। तो बाबा ने कहा वहां बहुत सुख होता है, स्वर्ग की देखो कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नर्क में था ना। हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती है माया, फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे 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 सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता माता पिता बाप दादा का याद याद प्यार और प्यार गुड मॉर्निंग। गुड रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की माता रूहानी पिता मात बाप पिता दादा बाप को दादा याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया you, बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे का सुनेंगे धारणा के लिए सर। तो धारणा के लिए है कि मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने फिर 3 शब्दों पर अटेंशन दिलाया, मन वचन और कर्म की पवित्रता। पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। ऐसे भी देखो कोई बड़े बड़े अनुष्ठान होते तो पक्के ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, हाफ कास्ट ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाता। तो मनमत या मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाबा के साथ उड़कर। आज का वरदान दिया बाबा ने कि सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव।
कि जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। जब आप सत्यता की शक्ति से को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो बाबा ने कहा प्रकृति क्या बन जाती है? सतो प्रधान, और युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता किसके समान है? पारस के समान। तो ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को क्या बना देती है? सतो प्रधान। ऐसे सत्यता की शक्ति, क्योंकि सत्यता की शक्ति क्या है कि मैं कौन और मेरा कौन। तो सत्यता की शक्ति आत्मा को नोट करते जाएंगे, मन बुद्धि में भी करने से चले लेकिन फिर भूल जाता है। आत्मा की सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, इवन सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को, आहार भी शुद्ध आहार और जो हमारा व्यवहार है को भी सतो प्रधान बना देती है। कौन सी शक्ति? सत्यता की शक्ति। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे, है ना। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने इशारा दिया कि सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। देवी देवताओं के ऊपर छत्र दिखाते हैं ना, तो जो बच्चे अभी 100 का दर्शन करते हैं वो छत्रधारी। तो सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से, है ना। अनेक संस्कार जो अभी अगर हम प्यूरिफाई नहीं होंगे तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होंगे संस्कार, और संस्कारों के आधार से फिर हमको प्राप्ति होगी। तो अपने अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से, प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। अगर अभी हम ही चक्र में फंसे हुए हैं तो अनेक आत्माओं को चक्र से नहीं छुड़ा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले हम चक्र से मुक्त बने। किस कौन से चक्र से? बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कार संबंधों के चक्र से, अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों के चक्र से, प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बन सकेंगे, है ना। क्योंकि जब चक्र में, बाबा ने कहा अपने चक्र को याद करो, मैं आत्मा सितारा, मैं देव न्यारा, मैं पूज्य प्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। तो हमने पूरा चक्र लगाया, लेकिन बाबा ने कहा ये जो चक्र घुमाएंगे तो हम छत्रधारी बनेंगे, लेकिन अपने अनेक स्वभाव संस्कारों के चक्र से मुक्त बनेंगे तो अनेकों को बाबा की शक्ति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आज का चिंतन, आज हम सम्मान ले लेंगे, मैं आत्मा सत्यता की शक्तिमान ज्योतिर्बिंदु। जब मैंने सत्यता की बात कही है तो मैं आत्मा सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली शक्तिमान ज्योतिर्बिंदु है, ऐसे ले सकते हैं। तो आज के 5 पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाबा, पवित्रता, आत्मा रूपी बैटरी, सत्यता की शक्ति और योगी आत्माएं। तो बाबा ने 5 पॉइंट पर क्या बोला कि तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। कहते ना दिए में बाती है लेकिन अगर घी खत्म हो जाए तो बुझ जाता है, तो ऐसे बाबा ने कहा इस दीपक में ज्ञान का घृत डालते रहना है तो दिया जला रहेगा, आत्मा रूपी दिया।
तो शरीर एक मिट्टी का दिया है और मैं आत्मा इसमें बाती हूँ, और ज्ञान घृत उसमें घी का काम करता है, तो वो ज्योति सदा जलती रहती है। तो तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। तो पवित्र के लिए कहने, तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है, क्योंकि तुम आत्मा ही प्यूरिफाई होती, क्योंकि किसी को और नॉलेज ही नहीं है। तो जिसने बाप को पहचाना वो आत्मा अगर श्रीमत पे चल रही है तो प्यूरिफाई हो रही है, और वही बराती है शिव साजन के साथ सजनी बनकर जाने के लिए, जो शास्त्रों में गायन आता है। तो आत्मा रूपी बैटरी के लिए ने कहा कि मन वचन कर्म से पवित्र बन, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मन वचन कर्म से पवित्र बन, आत्मा रूपी बैटरी को। आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होती जाएगी? कि ज्ञान घृत से, मन वचन कर्म से पवित्रता। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सत्व प्रधान बनाने वाले विधि विधाता परमात्मा बाबा ने कहा, सत्यता की शक्ति से प्रकृति व विश्व को सत्व प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता बने। और बाबा ने योगी आत्मा के क्या कहा कि योगी आत्मा है वो है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। तो ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ प्रकृति है ना, तो इस प्रकृति में भी रोग शोक आते हैं, तो आत्मा उस हलचल में भी स्थिर रहे, अडिग रहे, क्योंकि वो हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं। तो बाबा का कितना सुंदर ज्ञान, आत्मा को कितना सुंदर बाबा ज्ञान देके प्यूरिफाई कर रहे हैं, हलचल से मुक्त कर रहे हैं, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। तो हम बाबा को कितना शुक्रिया अदा करें। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा शक्तिता की शक्ति से शक्तिमान हूं। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा सत्यता की शक्ति से शक्ति को धारण करने वाली हूँ। मन वचन कर्म की पवित्रता से अनेक आत्माओं को भी परमात्म शक्ति का साक्षात्कार कराने वाली हूँ, भराने वाली हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्विद अपने स्वभाव संस्कारों को प्यूरिफाई कर संपूर्ण पवित्र बने शिव की बारात में जाने वाले सच्ची बाराती, अपने शिव साजन के साथ सजनी बनकर जाने वाले परमात्मा से अनेक शक्तियों को धारण कर श्रृंगारित रहने वाली मैं आत्मा परमात्मा की सजनी हूं। सजनी कौन? जो श्रीमत प्रमाण चले, जो अपने को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करे, ज्ञान स्वरूप बने, परमात्मा किरणों के नीचे स्वयं को देखते हुए बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए वह तहे दिल से एक हाथ को दूसरे हाथ में स्वीकार करते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है मुझ आत्मा को सत्यता की पहचान देकर सत्य पथ का अनुगामी बनाने के लिए। तो हम पॉइंट शेयर करेंगे आज बाबा से हमने कौन सी शक्ति को धारण किया। ओम शांति। शेयर करेंगे मंजित बहन, मीरा बहन, मिनती बहन, अच्छी भाई, रंजन भाई, रेनू बहन, सरिता बहन, सुशीला बहन। ओम शांति। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए बच्चों आए हैं, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालते हैं। पवित्रता का आधार से याद करने से बाप से शक्ति मिलता है। आत्मा का बैटरी का चार्ज कम हो रहा है, आत्मा को फुल चार्ज करना, याद करने से पूरी चार्ज मिलेगा, पावरफुल बनेगी। पवित्र होने से साक्षात्कार होगा। शिव बाबा को सिर्फ याद करना, राजा ही मिलेगा।
परम पिता ने बोले हैं, देह भान छोड़ के माँ में कम याद करो। आत्मा अकाल है, अविनाशी है, लेकिन अच्छे बुरे संस्कार है। याद से सिर्फ आत्मा पवित्र बन जाता है, बुरे संस्कार भी छूट जाता है। मन वचन कर्म को पवित्र कर आत्मा का बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है, श्रीमत पर चलना है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, आहार व्यवहार को सतोप्रधान बनाना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम थैंक यू शांति। बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित में। आज बाबा कहते हैं कि हमें श्रीमत पर चलना है, मन क्रम वचन से पवित्र बनना है, श्रीमत में मन मत को मिक्स नहीं करना है, सत्यता की शक्ति से हम सतो प्रधान बनते हैं, तो हमें हमेशा सत्यता की शक्ति पर स्थिर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित में। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम ओम शांति शांति सुषमा फैमिली। बहन। आज का मुरली से बाबा ने कहा, बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनसे हम शक्ति लेकर तो हमारा दीपक को ज्ञान गिरत से प्रकाश करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा के साथ हम जाने से ही हम भी बाबा के साथ बारात में, कारण ही हमारा गायन है कि बारात जा रहा है। फिर बाबा ने कहा, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते रहना है। फिर पक्का ब्राह्मण भी बनना है। फिर बाबा ने कहा, मनमत व परमत का छोड़ एक बाप की श्रीमत पर ही चलते रहना है। फिर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मास्टर विधि विधाता बनने के लिए सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाना है। फिर बाबा ने कहा, यो ही आत्मा है, हम की योगी आत्मा ही हम प्रकृति की हलचल भी आकर्षण न करें हमको। फिर बाबा ने कहा, सदस्य चक्रधारी सो चत्रधारी बनना है, से देह की स्मृति की अनेक व्यर्थ संकल्प चक्र से हम तो मुक्त रहना है। फिर इसलिए तो हम तुम सबसे जीव बंधन मुक्त बन सकेंगे, फिर जीवन मुक्त भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रजिस्टर। थैंक यू सुशीला। थैंक यू ओम फैमिली। शांति। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। आज बाबा ने कहा है कि मनमत छोड़ एक बाप की श्रीमत पे चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, पक्का ब्राह्मण बनना है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू भैया। वेरी नाइस। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत सुंदर। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरे बहन। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि हमें मनमत और परमत पर नहीं चलना है, परमात्मा की मत पर ही चलना है। और सच्चा योगी वह है जो प्रकृति जीत हो, तो इसी पे आज टेंशन रहेगा। थैंक यू ओम बाबा। थैंक यू। शांति। शांति। आप अच्छे हैं मेरा बहन? हाँ जी दीदी, आप कैसे हो? हाँ आप लोग हाँ, कैसे? हम लोग अच्छे बात करेंगे, है ना? कई दिन में हाँ सोच जी रही थी दीदी। क्या हुआ है आप, कई बार शेयर नहीं कर हाँ पाते, तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी दीदी। ठीक हाँ, है, ठीक है। कॉल कर। हाँ मैं हाँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। और कौन शेयर करेंगे? रंजन भाई, रेणु बहन, सरिता बहन। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा हमें आज ओम शांति। बाबा हमें आज फिर से याद दिला रहे हैं कि हमारी आत्मा रूपी दिया अभी जब बुझने के कगार पे था, आत्मा की शक्ति जब थोड़ी ही बची थी, तब वो एवर प्योर बाबा हम आत्माओं को फिर से चार्ज करके हमारे पुरुषार्थ के बदौलत हमको फिर से वर्षा देने के लिए आए हैं। ये ताकत और किसी में नहीं हो सकता है। भले ही यहाँ पे ऋषि मुनि साधु रहते हैं, बट यहाँ पे ये पति दुनिया में कोई भी प्योर आत्मा नहीं है। तो ये बाबा ही हमको ये शक्ति दे सकता है फिर से। शांति।
ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। आज बाबा ने बोला है कि अपने को आत्मा समझना है और अपने आप को पवित्र बनाना है। पवित्र बनने से ही हम ऊंचा पद पा पाएंगे। और बाबा हमें पवित्र बनाने ही आया है अभी इस संगम युग में। और हमें अपने बाबा को बाबा की पढ़ाई पर ध्यान रखना है और अपने को कोई भी गलत कार्य से नहीं अपने को संभाल करनी है। और बाबा ने बताया कि अपनी रोज बाबा हमें मुरली में रोज हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान करने का बताते हैं पॉइंट। तो हमें अपने को पक्का करना है और दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देना है। और जितना हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे उतना ही हम अपने आप को ऊंचा अपने सत्युग में अपने को श्रेष्ठ पद पे रख पाएंगे। और बस अपनी देहधारियों से सबसे मत नहीं लगाना है और किसी को भी दुख नहीं देना है और बस बाप समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सब पढ़ाई पर ही थैंक यू। ध्यान देना है बस। शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और एनीबडी एल्स? मुझे नाम तो इतने दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति। सरिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मुरली जो है इसी पर चलाई कि जो आत्मा है जब आई थी पाठ बजाने के लिए तो फुल चार्ज थी और धीरे धीरे पाठ बजाते बजाते वो डिस्चार्ज हो गई। तो किसकी कम हो गई तो कैसे वो बाबा की याद से, है ना, बाबा के साथ योग लगा करके बाबा की याद से वो फिर चार्ज होगी। जो हम बाबा के साथ, क्योंकि हमें बाबा के साथ वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा कि मन वचन कर्म से पवित्र बन, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है, मन मत व मनुष्य मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम बाप के साथ उड़कर वापस जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सरिता बहन। मुझे लगता है बाबा ने आपको भी कुछ आंसर तो दिए हैं जो आपके कुछ प्रश्न थे बाबा से। तो एनीबडी एल्स? और भी किसी का कुछ थॉट है तो प्लीज जरूर शेयर करें। ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोग का तरफ उधर सब सही है? जो ट्रम्प का चल रहा है तो वहां आप लोग सब ठीक है? रंजन भाई, मेघा बहन, इधर रेणु बहन, सरिता बहन, अभी आप लोग उधर वहां पर ऐसा कोई, आप लोग जहाँ रहते हैं वहां सब ठीक है ना? ऐसे समाचारों में बहुत कुछ दे रहे हैं ना। आप लोग सब सही है ना? हाँ, थैंक यू बाबा। क्योंकि ट्रम्प का तो बहुत कुछ सुनने में आ रहा है इधर, बहुत कुछ पता नहीं लोग डाल देते हैं ऐसे हाँ, तो चले हम लोग सभी कुछ स्टेट में है, यहाँ पे इंडियाना में आप लोग सुरक्षित है ना? और रेणु बहन आपका उधर इंडियाना में? हाँ, वो आज सब ठीक है ना? आप लोग को तो बाबा चला रहा है ना, इसलिए जो आपके हित में होगा आपके लिए वो ही अच्छा है। तो बाबा कहने, बाबा अपने बच्चों को, उसको क्या अच्छा है वो उसी प्रकार से सारा ड्रामा चलता है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके बाबा की याद में श्रीमत प्रमाण चलते हुए हमें अपने आप को चलाना है ना? और हाँ राजेश्वर, हाँ सब में कल्याण समाया हुआ है। तो हम बाबा अपने बच्चों के प्रति उसको चिंता है अपने बच्चों की कि मेरे बच्चे कैसे अच्छे से अच्छे पद पोजीशन को प्राप्त करें। बस कंडीशन उसने एक ही रखी है, श्रीमत प्रमाण। खाली श्रीमत प्रमाण, मन वचन कर्म की पवित्रता, बस इतना हमें अटेंशन देना, बाकी का काम सब उसका है। हमें क्या अच्छा है उसको पता है ना? और वैसे ही ड्रामा बनता है, वैसे ही परिस्थिति क्रिएट होती है, वो हमें निकालता है हर उससे पवित्र बनाने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajeshwan. Thank you, family. Have a good day with Baba. जो प्यार मेरा
मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो Om Shanti. Shanti, have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you. Shanti, thank you, Baba. Thank you, Rajshmin. Thank you, family. Have a good day with Baba. Om Shanti. Shanti, thank you, Baba. Thank you. See you next. Good morning, good night.